उत्तर प्रदेश के दो मंत्रियों के दो बोल, क्या हैं उनके बिगड़े बोल, हम आपको बताएंगे। हम आपको यह भी समझाएंगे कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की प्लेन के भीतर हुई मुलाकात के कोई सियासी मायने हैं या महज एक इत्तेफाक है। और साथ साथ बनारस के पंडों ने आखिर 80 घाट के सुबह बनारस पर क्यों किया है कब्जा। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज हम आपको उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दो मंत्रियों के बिगड़े बोल सुनाने जा रहे हैं। उपेंद्र तिवारी, जिन्होंने 2 दिन पहले खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीबों को पेट्रोल से कोई मतलब ही नहीं। 95% लोग पेट्रोल गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए पेट्रोल की कीमत का कोई मतलब नहीं और पेट्रोल और डीजल के दाम की बढ़ोतरी कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। आज जब बलिया में पत्रकारों ने दोबारा उनसे यही सवाल किया कि आपने आखिर ऐसे बोल क्यों बोले, तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो पत्रकारों और खासकर उन पॉलिटिकल नेताओं को जिन्होंने उनकी बात को वायरल किया था, उसे कहते हैं वो नशे में है। सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री उपेंद्र तिवारी और क्या है उनकी सफाई। हमने वो समझ नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए। हमने कहा कि पेट्रोल से चलने वाली 4 पहिया वाहन, 4 व्हीलर गाड़ी का जिक्र हमने कहा। इस बलिया जनपद का उदाहरण ले लीजिए तो पेट्रोल से चलने वाली इसी जनपद में गाड़ियां दर्जन की भी संख्या में नहीं आएंगी, सैकड़ा तो दूर है। तो लोग डीजल की गाड़ियों पे चढ़ते हैं और मैंने पेट्रोल की बात की है। आप हमारे पूरे वर्जन को सुनिए। तो और इसलिए जो भी इस तरीके के पत्रकार महोदय हों, और हमने देखा कि बहुत से लोगों ने सुर्खियों में लिखा, लिखिए, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग विभाग बोलते हैं, विभाग समझ भी रखते हैं और कभी नशा में नहीं रखते हैं। नशा में रह करके लिखने वाले लोग भी हैं और हर तबके से जुड़े हुए लोग भी हैं। तो अगर पत्रकारिता क्षेत्र में भी है, राजनीतिक क्षेत्र में भी है, और समाज के हर एक तबके में भी है। तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को अपने दायरे में रहना चाहिए और कौन क्या बोल रहा है उस वर्जन पे जाना चाहिए। बिल्कुल मैंने पेट्रोल की बात कही है, तो अगर 4 व्हीलर गाड़ियों के साथ बात कही है। अब दूसरे मंत्री मनोहर लाल पंत कोरी की बात सुन लीजिए। ललितपुर में 2 दिन पहले जब सहकारिता के एक दफ्तर के बाहर किसान आंदोलनरत थे और उन्हें खाद को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, तभी मंत्री जी वहां पहुंचे और किसानों ने उन्हें रोक लिया। खाद की विकराल होती समस्या पर उन्होंने मंत्री जी को पहले तो बताया और बाद में यह भी एहसास दिलाया कि अब चुनाव आने वाले हैं और अब आप दोबारा हमसे वोट मांगने आएंगे। जैसे ही यह बात मनोहर लाल पंत कोरी ने सुनी, सुनिए उनका क्या था रिएक्शन। वो साफ कह रहे हैं वोट देना है तो दो, ना देना है मत दो। अब उनके बोल भी आप सुन लीजिए। 600 जी और मंगा सुन लो, मेरी भी सुन लो। हाँ। आपको वोट देना हो देना, नहीं देना हो नहीं वो तो देना, पास छोड़ दो लेकिन फिर। काम हम वो करते हैं। अबे यार तो क्या-क्या का व्यापार है, करके दिखाना। और जो सुनो, और जो रोड 3 करोड़ 65 लाख का रोड थे, इन दोनों मंत्रियों के बोल तेजी से वायरल हो रहे हैं। उपेंद्र तिवारी अपने बयान पर कायम हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, और मनोहर लाल पंत कोरी इस बयान के वायरल होने के बाद से मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। अब अगली खबर। आज दोपहर बाद अचानक से एक तस्वीर मीडिया में वायरल हुई और यह तस्वीर थी एक फ्लाइट के भीतर, दिल्ली लखनऊ फ्लाइट के भीतर वो तस्वीर जिसमें एक तरफ अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने प्रियंका गांधी। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं, कुछ शिष्टाचारवश मुलाकात है, लेकिन यह फोटो बहुत तेजी से सियासी सर्किल में वायरल हुआ। समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से एक सफाई दी और कहा कि यह महज एक इत्तफाकन मुलाकात है और एक ही फ्लाइट में वो दोनों थे और ऐसे में दोनों नेता जब सामने आए तो दोनों ने औपचारिक रूप से एक दूसरे से मुलाकात की और शिष्टाचार से ज्यादा इसमें कुछ नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन सियासत है और सियासत के क्या कहने। दरअसल पिछले कुछ वक्त से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और उसके कई बड़े नेता ये चाहते हैं
कि समाजवादी पार्टी के साथ ही चला जाए। इमरान मसूद जैसे नेता खुलकर ऐसी बातें कह रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी यानी सपा और कांग्रेस दोनों अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं कि दोनों अकेले लड़ेंगे, लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने बड़े हैं। एक तरफ कांग्रेस के भीतर इमरान मसूद का जो फॉर्मूला है कि हर हाल में कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव का साथ देना चाहिए, और दूसरी तरफ समाजवादी के पार्टी के भीतर भी एक दबाव है कि सपा के जो वोट हैं या फिर जो सेकुलर वोट हैं वो बंटने ना पाए, इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह तस्वीर भले ही एक इत्तेफाक हो, लेकिन इस इत्तेफाक से भी बात निकलती हुई दिख रही है, और वो बात है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सियासी मेल की। दोनों पार्टियां इसे इनकार करेंगी, लेकिन आने वाले वक्त में दोनों पार्टियों पर दबाव जरूर होगा कि सेकुलर वोट न बंटने पाएं, और इसकी जिम्मेदारी भी दोनों पार्टियां नहीं, इन दोनों नेताओं पर ही होगी। चलते हैं अब अगली खबर की तरफ। वाराणसी के घाट पर आज एक अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला। वाराणसी के 80 घाट पर जहां सुबह बनारस, हर दिन बनारस की सुबह देखने लोग पहुंचते हैं, दूर दूर से सैलानी आते हैं, आज उसके मंच पर पंडे और पुरोहितों के एक गुट ने कब्जा कर लिया और वहां पर वो धरने पर बैठ गए। दरअसल सुबह बनारस 80 घाट पर वो जगह है जहां लोग सुबह संगीत का आनंद लेते हैं, वहां पर सुबह की आरती होती है और वहां लोग योग और ध्यान करते हैं। लेकिन शाम की आरती जब सुबह बनारस को संचालित करने वाली संस्था को दी गई तो पंडे और पुरोहित भड़क गए, और आज एक झुंड में वो आए और उन्होंने सुबह बनारस का वो मंच कब्जा कर लिया जहां पर शाम की आरती हो रही, और उन्होंने साफ साफ ये कहना शुरू कर दिया कि शाम की आरती हो या सुबह की आरती, ये पंडा और पुरोहितों का काम है और सुबह बनारस की संस्था इसे नहीं कर सकती। और अब हम आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट के साथ छोड़े जाते हैं, और ये ट्वीट उन्होंने आज किया है जिसमें माफियाओं की वापस ली गई जमीन, माफियाओं से, गुंडों से छुड़ाई गई, वापस ली गई जमीनों पर अब सरकार क्लास 3 और क्लास 4 के साथ साथ सर्विस के लोगों के साथ साथ पत्रकारों के लिए भी घर बनाएगी। यह ऐलान योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में किया। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।